बीजेपी ने दिल्ली चुनाव में फायदा लेने के लिए आम आदमी पार्टी की पूरी लीडरशिप को जेल भिजवा दिया और फिर चुनाव हो जाने के बाद अब निकलवा भी दिया ताकि वो गोवा, गुजरात और भी जो चुनाव होने वाले हैं वहां पर वोट काट कर बीजेपी इसका फायदा उठा सके। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी तो ये चाहती है कि हमारी पार्टी टूट जाए, हमारे नेता जेल में रहें। 17 महीने मनीष सिसोदिया जी, जिनको ये पूरा देश शिक्षा क्रांति का जनक कहता है और जो ये पूरा देश ये मान चुका था कि सरकारी स्कूलों के हालात नहीं बदल सकते हैं, पूरा देश ये मान चुका था कि सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों से बढ़िया नहीं हो सकते हैं, उन मनीष सिसोदिया को 17 महीने इनकी सरकार ने जेल में रखा। 17 महीने जेल में रहकर आए। वो सुबह उठ के जो शिक्षा मंत्री स्कूलों के बच्चों की प्रेयर्स अटेंड करते थे, देश के ऐसे शिक्षा मंत्री थे, उनको 17 महीने जेल में रखा। भारतीय जनता पार्टी तो चाहती थी, उनके नेता तो चाहते थे कि हमारे नेता टूट जाएं, हमारी पार्टी खत्म हो जाए, क्योंकि इस देश में अगर कोई उनकी सरकार के काले चिट्ठे को खोलने का काम करता है तो आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया करते हैं। जो अगर उनसे मुकाबला, जो उनसे कड़ा मुकाबला, उनकी आंख में आंख डाल के सवाल करने का काम करते हैं तो आम आदमी पार्टी करती है। तो ये निराधार है बात। और इसी आधार पे आप देखेंगे कि अब पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी गुजरात में 14% वोट लेकर आई थी। हमारा जनाधार वहां बढ़ा है और आज भी पंचायत चुनाव में हम लड़ने जा रहे हैं, हम एक बड़े स्तर का परिणाम लेकर आएंगे। आप खुद सोचिए, हमारे एक विधायक को इन्होंने पार्टी ज्वाइन कराई, कि हमारी पार्टी से इस्तीफा दिलवाया, अपनी पार्टी ज्वाइन कराई, उसके बाद उस सीट को खाली कराया, उसके बाद उस व्यक्ति को वहां का टिकट भी नहीं दिया। और आम आदमी पार्टी की शानदार हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत को, अरविंद केजरीवाल जी की लीडरशिप को सलाम करिए कि वहां से उपचुनाव हुआ और हमने गोपाल इटालिया जी को उतारा और वो भारी मतों से हमारी सीट जीती। तो इस देश के लोकतंत्र की खूबसूरती है अरविंद केजरीवाल जी की मेहनत का और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है कि आप ये कह सकते हैं कि थार के मरुस्थल में भी पानी निकालने का काम अरविंद केजरीवाल जी की लीडरशिप कर सकती है। गुजरात में जो लोग कहते थे मोदी का गढ़ है, अमित शाह का गढ़ है, गुजरात का मॉडल का डंका पीट के वो देश में आए, आज उनके सीने पे चढ़ के अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि गुजरात के नाम पे आपने फर्जी विकास का मॉडल दिखा रखा है। गुजरात ड्राई स्टेट है लेकिन पूरे स्टेट में घर बैठ के शराब की डिलीवरी करा सकते हैं। गुजरात ड्राई स्टेट है, शराब बंद है, लेकिन आप गुजरात में सबसे ज्यादा शराब की कालाबाजारी है। ये तो बिहार में भी हो सकता है। तो आप खुद सोचिए, क्या इतने दिन से किस तरीके से ये सरकार अलग अलग तरीके के दोगलापन अपने कार्यों में करती है। गुजरात आज भ्रष्टाचार का अड्डा है, गुजरात से गरीबी खत्म नहीं हुई है, गुजरात के हालात शिक्षा के ऐसे हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी को टेंट वाला स्कूल में जाके वहां पे दिखाना पड़ा कि गुजरात का एजुकेशन सिस्टम में है। प्रधानमंत्री जी आए, टेंट लगा, प्रधानमंत्री जी बच्चों के साथ क्लासरूम में बैठ गए और प्रधानमंत्री जी जब निकल गए तो टेंट गायब हो गया, स्कूल गायब हो गया। सोचिए कितना हास्यास्पद है। मतलब ऐसा हुआ है चुनाव में, आप देख लीजिएगा, सब ये सबके सामने है कि एक देश के प्रधानमंत्री जिस प्रदेश में इतने दिन मुख्यमंत्री रह गए हैं, उस प्रदेश में एक बेहतर स्कूल दिखाने के लिए पिछले चुनाव में वो गए, टेंट का स्कूल बनवाया गया, बाकायदा डेकोरेटेड स्कूल, और प्रधानमंत्री जी का स्कूल गायब हो गया फिर।